2022 में जब कांतारा आई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी फिल्म 16 करोड़ के बजट से निकलकर 400 करोड़ तक से भी ज्यादा कलेक्शन कर जाएगी। और अब उसी यूनिवर्स का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 आ रहा है। इस बार कहानी हमें और गहराई में ले जाती है, कदम साम्राज्य के दौर में, उस समय जब शक्ति, आस्था और प्रकृति के बीच अल्टीमेट बैटल चल रही थी। इस फिल्म को फिर से ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा है, डायरेक्ट किया है, खुद लीड रोल में निभाया है। और सच कहे तो उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर या एक्टर नहीं, बल्कि एक स्टोरी टेलर है जो माइथोलॉजी और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जहां कांतारा 1 समाप्त हुआ था, जहां से शुरू होती है एक लड़का कहता है कि मेरे पापा यहाँ गायब क्यों हुए थे। हाँ, तो इसी मिस्ट्री को लेकर कहानी वहीं से शुरू होती है, डेंस जंगल से, जहाँ एक तरफ कदम राजा का जुल्म और एम्बिशन और दूसरी तरफ एक गाँव कांतारा को भगवान शिव के उपासक है और प्रकृति के लिए वो संतुलन में रहते हैं। कहानी का नैरेटिव एक बच्चे के सवाल से शुरू होता है, जिसे जवाब में एक दंत कथा सुनाई जाती है, और वहीं से हमारा टाइम टेबल शुरू होता है। राजा विजेंद्र जयराम के दादा ने कभी ईश्वर के मधुबन को हड़पने की कोशिश की थी, पर देवा ने उन्हें रोक दिया। तब से इस साम्राज्य के लोगों को लगता है कि वहाँ कोई ब्रह्म राक्षस रहता है। डर के कारण वर्षों तक कोई भी बांग्रा साम्राज्य का आदमी कांतारा में नहीं गया, लेकिन समय के साथ राजा विजेंद्र अपने बेटे को राजा बनाते हैं और इस डर को तोड़ना चाहता है। वह कांतारा में घुसने की कोशिश करता है। जवाब में गांव का रक्षक बर्मा अर्थात ऋषभ शेट्टी बांग्रा साम्राज्य से घुसता है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब कुलशेखर कांतारा पर हमला करता है। गांव जलता है, लोग मारे जाते हैं और अब देवी क्रोधित हो जाती है। यहीं से शुरू होता है असली वॉर, आस्था बनाम लालच, प्रकृति बनाम सत्ता। पहला हाफ थोड़ा स्लो है क्योंकि यहाँ डायरेक्टर ने दुनिया को बिल्ड किया है। गाँव की जिंदगी, लोककथा, जंगल के रहस्य, राजा के अत्याचार, सब कुछ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। इंटरवल ब्लॉक में एक जबरदस्त जंगल एक्शन है जो अपने देखने के मोमेंट को और बढ़ा देता है। सेकंड हाफ, दूसरा हाफ लिटरली फायर है। यहाँ माइथोलॉजी, क्लैश, अवतार, रिलीजन, एपिक शोडूम, सब कुछ एक्सप्लोर होता है। सेकंड हाफ से ही इसकी कहानी स्टार्ट होती है। फर्स्ट हाफ कुछ हद तक आपको बोर कर देगा, पर जैसे ही इंटरवल के बाद जो आप सीट पर बैठोगे तो हिलना मुश्किल हो जाएगा। इस कदर के एक्शन, इस कदर के एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। क्लाइमैक्स के आखिरी 10 मिनट बिना गूज़बम्प गारंटेड है। क्लाइमैक्स के आखिरी 10 मिनट बहुत खतरनाक है, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। शायद ऋषभ शेट्टी ने जिस कदर से स्टोरी टेलिंग की है, मानना पड़ेगा। लास्ट का जो 10 मिनट है उसमें ऐसी ऐसी चीजें खुलती है जो शायद हमने मूवी तो बहुत सी देखी है, पर उसको सिनेमेटिक लेवल पर ले जाता है। और ऋषभ का परफॉर्मेंस मिलकर स्क्रीन को पूजा स्थल बना देता है। अब बात करते हैं ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की। वंस अगेन इन ऑन द स्क्रीन उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया है, वो किरदार बन गए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे की इंटेंसिटी और इमोशनल डीप वाकई देखने लायक थी। बात करें जयराम राजा विजेंद्र के रोल में, उनका काम बहुत अच्छा लगा। वो विलन भी है और एक राजा भी, और दोनों शेड्स उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए हैं। रुक्मणी वसंत सरप्राइज पैकेज, उनका स्क्रीन लाइफ टाइम कम है, लेकिन हर सीन में वो असर छोड़ दे। ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन इस बार और भी एम्बिशियस था, सिनेमेटिक था। 25 एकड़ के सेट पर शूट किए गए भव्य सीक्वेंस वाकई देखने लायक लग रहे थे। रियल जंगलों में शूटिंग, हाई क्वालिटी वीएफएक्स, वर्ल्ड बिल्ड नेक्स्ट लेवल पर। वाकई देखना पड़ेगा। शायद बाहुबली के बाद ही एकमात्र ये मूवी लगी जिसको देखने का लेवल ही अच्छा रहा। उन्होंने माइथोलॉजी, कल्चर और एक्शन को परफेक्ट बैलेंस किया है। हाँ, कुछ लंबे सीक्वेंस है जो पहले हाफ को धीमी गति थोड़ी थकाते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। रोमांटिक और कॉमेडी ट्रैक की जरूरत नहीं थी, स्पेस को थोड़ा खींचते हैं। कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, प्रकृति के संतुलन, मानव की लालच और देवता की न्याय की कहानी है। ये बताती है कि जब इंसान प्रकृति और आस्था के खिलाफ जाता है तो शक्ति खुद न्याय करती है। ये फिल्म माइथोलॉजी को मॉडर्न ऑडियंस के लिए रिलेवेंट बनाती है। इसमें मैसेज है, मिथ है और एक सोलफुल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस भी है। यदि आप इसे रेट करें तो 4.5 आउट ऑफ 5। कांतारा चैप्टर 1 ने साबित करती है कि अब जब विजन बड़ा है, स्टोरी टेलिंग सोलफुल हो, तो सीक्वल का प्रीक्वल भी उतना ही पावरफुल हो सकता है। ये फिल्म एक डिवाइन सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है, जहाँ आस्था, एक्शन और कला एक साथ आते हैं। कुछ छोटी कमियां हैं, पर क्लाइमैक्स और परफॉर्मेंस उन सबको पीछे छोड़ देता है। अगर आपको माइथोलॉजी, मिस्ट्री और मास सिनेमा का मिक्स पसंद है तो कांतारा चैप्टर आपको निराश नहीं करेगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय कांतारा।